अस्सलाम वालेकुम। बरगश्ता-ए यज़दां से कुछ भूल हुई है, भटके हुए इंसान से कुछ भूल हुई है। ताहद नजर शोले ही शोले हैं चमन में, फूलों के नगे बांध से कुछ भूल हुई है। जिस अहद में लुट जाए फकीरों की कमाई, उस अहद के सुल्तान से कोई भूल हुई है। हंसते हैं मेरी सूरत मुफ्तों पे शगुफे, मेरे दिले नादान से कुछ भूल हुई है। हुरों की तलब और मैं और सागर से है नफरत, जाहिद तेरे उर्फां से कुछ भूल हुई है। इब्न सिकंदर खान आपके अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपकी आवाज़ बनकर आपकी उमंगों की तर्जुमानी के साथ इस व्लॉग में मैं पाकिस्तान पीपल पार्टी की कहानी सुनाऊंगा। पाकिस्तान पीपल पार्टी का जुल्फ़िकार अली भुट्टो और बेनज़ीर भुट्टो से आसफ ज़रदारी और बिलावल ज़रदारी तक का अलमनाक, दर्दनाक, शर्मनाक, डाकुआना, मौजाना, दिलरुबाना सफ़र बहुत ख़ास व्लॉग है। जमे रहिएगा मेरे साथ, दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। आपको ये व्लॉग पसंद आने वाला व्लॉग है, और अगर आपको पसंद आने वाला व्लॉग है तो मेरी हौसला अफजाई के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाअल्लाह मैं कोशिश करूंगा आप तक सच पहुंचाऊं बगैर किसी तवक्कुफ के। पाकिस्तान पीपल पार्टी ने किया है मखसूस नशस्तों के हवाले से सुप्रीम कोर्ट में नज़रसानी की, उसी अंदाज में अपील करके सवाब दारहन हासिल किया है जो अपील कुछ दिन पहले पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने की थी। KPK में तो इन दोनों को कोई नशस्त भी नहीं मिली जनरल इलेक्शन में, लेकिन ये मखसूस नशस्तें मांग रहे हैं, जबकि पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने मखसूस नशस्तें PTI को देने का जो किया है उस पर नज़रसानी की इन्होंने अपील की है। ये जमात जुल्फ़िकार अली भुट्टो से कहानी इसकी शुरू होकर बेनज़ीर भुट्टो से होती हुई आसफ ज़रदारी और अब बिलावल भुट्टो तक पहुंची है। अलमनाक दास्तान है। खुद अपने आप को कत्ल करने वाले, खुदकुशियां करने वाले, या जो भी आप कहिएगा, ये कहते हैं कि हम शहीदों की जमात हैं। तो सवाल तो पैदा होगा, किसने कत्ल किया मुर्तज़ा भुट्टो को? यह सवाल मैं आप पर छोड़ूंगा। सवाल तो पैदा होगा, किसने कत्ल किया नुसरत भुट्टो का? जवाब दें। सवाल तो पैदा होगा, किसने कत्ल किया इसको बेनज़ीर भुट्टो को? तो इन सवालों के जवाब मुझे आप दे दीजिए तो आपको लग पता जाएगा। अब ये जमात निकली है डाकुआना अंदाज में उन सीटों पर नून लीग को फॉलो करते हुए। जुल्फ़िकार अली भुट्टो की जमात, जी जुल्फ़िकार अली भुट्टो की जमात बेनज़ीर से होते हुए आसफ ज़रदारी और बिलावल की गोद तक आते हुए इसने जो सफ़र किया है उसका एट द एंड ऑफ द डे चैंपियंस ऑफ डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान, और क्या कहते हैं जी, हम जमहूरियत के लिए, जमहूरियत इज़ बेस्ट रिवेंज, जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है। तो आज पाकिस्तान के अवाम से ये इंतकाम लेंगे। बिल्कुल जहाँ पर इनको सीटें नहीं हैं वहाँ से ये मखसूस नशस्तें चाहते हैं, और उन्होंने PTI को अदलिया ने वो नशस्तें दे दी हैं। पाकिस्तान के जजों की अक्सरियत ने वो फैसला किया है उस वक्त में कि जब हुकूमत इनकी, इस्टेब्लिशमेंट इनकी, गायबाना क़ुव्वतों का दस्ते शफ़क़त इनके सरों पर, इसके बावजूद सुप्रीम कोर्ट के कुछ जजों ने हिम्मत दिखाई है और एक फैसला थोड़ा सा का इंसाफ का कर दिया है। हजम नहीं हो रहा, पेट में सूलियाँ हैं, मरोड़ हैं, और वो पहुंचे हैं सुप्रीम कोर्ट। ज़रा मैं उसकी तफसील आपकी खिदमत में रखूंगा कि पाकिस्तान पीपल पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट के 13 रुकनी फुल बेंच की मखसूस नशस्तों के फैसले के खिलाफ नज़रसानी की दरख्वास्त की है। इससे कबल हुकूमती जमात मुस्लिम लीग नून ने मखसूस नशस्तों के इस फैसले से मुतल्लिक़ सुप्रीम कोर्ट में नज़रसानी की दरख्वास्त कर रखी थी। ताहम सुप्रीम कोर्ट का तफसीली फैसला आने से कबल ये दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर होने का कोई इम्कान नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने 12 जुलाई को मखसूस नशस्तों से मुताल्लिक़ तहरीक इंसाफ के हक़ में फैसला सुना दिया था, और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की जानब से पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ दायर की गई अपीलों को 8 जजेस ने न सिर्फ मंजूर किया था
बल्कि 5 जजेस ने अक्सरियती फैसले से इख्तलाफ भी किया था। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुंतखब उम्मीदवारों को किसी और जमात का रुकन करार नहीं दिया जा सकता और पीटीआई ही मखसूस नशस्तों के हसूल की हकदार है। पीपल पार्टी ने सेंट्रल के एक सीनियर वकील फारूक नायब के जरिए ये दायर की है दरख्वास्त और इसमें सुप्रीम कोर्ट से यह इस्तदा की है कि वो सिंध की हुकूमती जमात और मरकज में हुकूमत की इत्तेहादी जमात की हैसियत से मखसूस नशस्तों के फैसले के खिलाफ नजरसानी की दरख्वास्त कर रहे हैं। पीपल पार्टी ने इस दरख्वास्त में अदलिया से यह भी इस्तदा की है कि 12 जुलाई को मखसूस नशस्तों से मुताल्लिक सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला सुनाया है उस पर फौरन अमल दरामद रोक दिया जाए। वाज़ेह रहे कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि पीटीआई मखसूस नशस्तों के असूल की इख्तियार है और वो इस फैसले के 15 रोज में मखसूस नशस्तों के हवाले से अपनी फहरिस्त इलेक्शन कमीशन में जमा करवाए। उसके बाद पीटीआई के उम्मीदवारों पर एक क्रैकडाउन हुआ है किसी अदारे की तरफ से, कोई गाना अदारा है, पता नहीं है वो कौन सी कुव्वत है किया है। पीटीआई के लोग अगवा होने शुरू हो गए हैं, घरों में महसूर हैं और वो आकार इलेक्शन कमीशन को वो उम्मीदवार है ही नहीं है। आप अंदाजा कीजिए, एक और क्रैकडाउन, अदलिया का फैसला कि वो करें और उन्हें करने नहीं, एक नया मसला है ये भी। बहरहाल अदालत ने कहा है कि आज़ाद उम्मीदवारों के सियासी जमात में शामिल होने के बाद उसकी तादाद को देखते हुए मुतनासिब नुमाइंदगी के असूल को सामने रखते हुए इस जमात यानी पीटीआई को फौरन मखसूस नशस्तें दे दी जाए। पीपल्स पार्टी ने अपनी दरख्वास्त में यह भी कहा है कि यह कानून का एक आम असूल है कि फरीकैन को उनकी इस्तदा के मुताबिक रिलीफ दिया जा सकता है और यह कि यह अदालत आइन की तशरीह कर सकती है मगर खुद कानून साजी नहीं कर सकती। तो इसमें अदालत ने कानून साजी कौन सी की है मेरे दोस्तों, आप मुझे बताइएगा। पीपल्स पार्टी ने इलेक्शन कमीशन ने तमाम सियासी जमातों को मखसूस नशस्तों से मुताल्लिक तफसीलात जमा कराने के लिए मुनासिब वक्त दिया था, मगर इस दौरान सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने न सिर्फ यह कि फहरिस्तें जमा नहीं कराई थी, यह पीपल पार्टी का मौकफ है, बल्कि उसने सरे से आम इंतखाबात में हिस्सा ही नहीं लिया था। अब आप बताइए, आज़ाद हैसियत से पीटीआई ने आम इंतखाबात में हिस्सा नहीं लिया था? इनकी बेहूदगी देखें। और यह पीपल पार्टी है, यह जुल्फ़िकार अली भट्टो की जमात है। इस जमात ने बिल्कुल क्लियर, मैं आपको बता रहा हूं, बेनजीर भट्टो का कातिल कौन है आप बिल्कुल जानते हैं, सब पाकिस्तानी जानते हैं। मीर मुर्तजा को बेनजीर भट्टो वज़ीर आज़म थी, किसने कत्ल किया था? फारूक लगारी, इसी जमात का सदर था। उसका इंटरव्यू देख लीजिए। यार ये 10% और लोगों की टांगों से बम बांध के उनसे तावान और डाका डाल के वो वसूल करने वालों तक ये जमात कैसे आई है, ये मैं दावत फिक्र देता हूँ। आज इन्होंने ये कमाल किया है। अब आगे मैं को कुछ भी नहीं कहता, वो आप जाने। और आप अपने कमेंट्स में आप मुझे बताइए, अगर मुझसे कोई गलती हुई हो तो ज़रूर मेरी इस्लाह फरमा दीजिएगा। इस जमात की कहानी भी ख़त्म हुआ चाहती है। पाकिस्तान से फरहानों यजीदों का गलबा और हुकूमत ख़त्म हुआ चाहती है। इंशाअल्लाह ये हो के रहेगा। इंशाअल्लाह यहाँ से जबर की स्यारात ख़त्म हो के रहेगी इंशाअल्लाह। लेकिन इसके लिए आपको आवाज़ बनना पड़ेगा, हक के साथ आपको खड़ा होना पड़ेगा। पाकिस्तान के अवाम को सच के साथ खड़ा होना पड़ेगा। अपने ऊपर होने वाले जुल्म के खिलाफ आपको खड़ा होना पड़ेगा। ये तो जालिम है, आप इनसे मत ये किसी से उम्मीद रखें कि ये आपके लिए करेंगे। ये खुद जालिम है, आपको कत्ल करने वाले, आपको बर्बाद करने वाले, आपके बच्चों को भूखों मारने वाले, आपके बच्चों को मकरूज बनाने वाले। ये तुम्हारे हुकूक की आवाज़ कौमी असम्बली के एयर कंडीशन हालों में बैठ के वहाँ पर फनकारियाँ और एक्टिंगें करने वाले आपके हुकूक की बात करेंगे। आपको खुद अपने हुकूक के लिए आवाज़ बुलंद करनी होगी। मेरे पाकिस्तानियों, आप मुल्क पाकिस्तान के शहरी हैं, जहाँ कोई किसी का ख्याल नहीं रखता। आपको खुद अपना ख्याल रखना पड़ेगा। मुझे दुआ में याद रखिएगा। और आखिर में एक बार फिर वही दरख्वास्त, ये आपका डिजिटल प्लेटफॉर्म है, ये आपका चैनल है। मैं बनता हूँ आपकी आवाज़, मैं करता हूँ तर्जुमानी आपकी उमंगों की। तो मेरे चैनल को अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो ये मेरी हौसला अफजाई होगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह आपको अपने इफ्तो मान में रखे। अल्लाह हाफिज़।